के पास आकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर तो आज ही भगवान का पूजन कर दो। ब्राह्मण देवता भगवान की प्रतिमा को लेकर के गिरिराज के घर पहुँचे और सायंकाल में समय उन्होंने धूमधाम से भगवान का मंदिर बनाया, केरो राम के पत्ते लगाए और भगवान सत्यनारायण का पूजन प्रारंभ कर दिया। और उसी पूजन के प्रभाव से उनके सब दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं, मिजाज प्रसन्न हो जाता है एवं परमपिता परमात्मा विचार करता है कि इस भगत ने मेरा पूजन किया तो मैंने इसको निहाल कर दिया। भगवान ने इतना दिया कि जीवन सफल हो गया, तो उसने फिर संकल्प किया कि ये भगवान एक दिन का संकल्प करने से इतना दे दिया तो जिंदगी भर तक मैं आपका पूजन करूंगा, हर महीने की हर पूनम को। तय हो गया, संकल्प हो गया। वो गिरिराज भी हर महीने की हर पूनम को भगवान का पूजन करने लगा और दोनों अपने अपनी उम्र को पा करके भगवान के लोग हो जाते हैं। इति श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण भक्त कथायाम दूसरा अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान विश्वनाथ भगवान कांवरिया गिरिराज धारण। अब सूत जी महाराज और शौनक के बीच में फिर कथा चलती है। तो शौनक जी महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके बाद में भगवान का पूजन किसने किया। तो सूत जी बोले कि भाई राजा तो दुनिया में इन गिनती के हुए, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, पर जिसने भगवान की भक्ति करी उसका नाम भगवान से जुड़ा, आज वो भगत अजर अमर हो गए। अर्थात मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके सुनने से मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ठीक है महाराज, ऐसी कोई कथा हो तो सुनते। तब वो कथा सुनने के लिए बैठे हैं और कारण ये हुआ कि भाई समय अब पूरा हो चुका है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब भगवान का समय जो है पूजन का है वो उत्तरार्ध आ गया। तो अब वो जो है भगवान के पूजन के निमित्त राजा उल्खामुख नाम का राजा हुआ और उल्खामुख नाम का राजा होकर के सत्यवादी न्यायप्रिय, पर उसके कोई औलाद नहीं। एक दिन राजा ने भगवान का चिंतन करते हुए अपने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया, मतलब बुढ़ापा आ गया और अभी तक मेरे औलाद नहीं हुई, तो कोई उपाय हो तो बताओ जिससे मैं करूं, क्योंकि मैं बड़ा दुखियारा हूँ, संतान के बिना तो संसार सुना। तो फिर उनके गुरु महाराज ने कहा कि राजा, संतान तो आपके नसीब में देखो है, इस जन्म में तो नहीं भाई। बोले क्यों? क्योंकि आप वन में पशु मारने के लिए गए थे और एक हिरण के ऊपर बाण का अनुसंधान किया। वो बाण जाकर के एक गर्भवती गाय थी, याबन गाय, उसको लग गई और वो गाय भी मर गई। उसके अंदर जो बछड़ा था वो भी मर जाता। इस पाप से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो महाराज कैसे क्या हो सकता है कि भाई एक काम करो, आप भद्रशिला गंगा तट जाकर के भगवान का एक मंदिर बनाओ, राजा और रानी दोनों मिलकर के भगवान का पूजन करो, तो तुम्हें भगवान प्रसन्न होकर के अगले जन्म में 4 बेटे देंगे। एक नहीं 4 देंगे, पर अगले जन्म में। राजा, इस जन्म में तो कोई मिलने वाला नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज, अगला जन्म तो सुधारूं। तो भद्रशिला गंगा तक जा करके भगवान का मंदिर बना करके राजा ने भगवान का पूजन प्रारंभ कर दिया। राजा रानी दोनों पूजन में बैठे, नगर के सब नर नारी भी भगवान के पूजन में गए हैं। ऐसे समय में उस गाँव का एक महाजन, जिसको साधु नामक महाजन कहते हैं, वो जाकर के नगर में देखता है कि भाई सब सुनसान है, सब लोग कहाँ गए। तो परिचय से पूछते हैं। अब परिचय जब पूछा तो कहा कि महाराज, यहाँ तो भगवान के पूजन की एक व्यवस्था थी, अब पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो सब वो चर्चा करने लगे। इतने में भगवत की कृपा ऐसी हुई कि शेठ जी ने राजा से पूछा कि राजा, ये व्रत किसका है, इससे क्या फल मिलता है। राजा ने कहा देखो भाई, ये सत्यनारायण भगवान का पूजन है, इस पूजन के करने से भगवान मनोकामना पूरी करते हैं और मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे कोई औलाद नहीं है, तो भगवान मुझे अगले जन्म में 4 पूछे देंगे। शेठ जी का राजा, पूजन तो आज कर रहे हो, न औलाद अगले जन्म में होगी, किसने देखा महाराज। आप लोग तो सुनी चाहिए, आप लोग हाथ ले ना हाथ ले। अगर भगवान इसी जन्म में संतान दे तो मैं भगवान का पूजन करूँगा, क्योंकि औलाद मेरे भी नहीं है। तो राजा ने कहा कि ये भी संकल्प करके तो देख, भगवान तेरा पूरा करेगा। अब शेठ जी ने मानता जी हाथ से प्रसाद लेकर के और पंचामृत लेकर के और जल लेकर कहा कि हे भगवान, मेरी बांझपन मिटा देगा तो मैं आपका पूजन करूँगा। अब उसने यूँ नहीं कहा कि मुझे थोड़ा देना कि छोड़ देना, कोई मतलब नहीं, मेरे बांझपन मिट जाए मैं आपका पूजन करूँगा। तो प्रसन्न होकर के भगवान परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अब राजा को
जो पुण्य